बात करेंगे बहराइच के महीपुरवा तहसील की ग्राम पंचायत बखारी में 318 एकड़ जमीन से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन जिसे कि 1972 में खरीदा गया था, उसे 2003 में सीलिंग में घोषित कर दिया गया। ये भी जानकारी आपको हम दे दें कि ग्रामीणों का कहना है कि उस समय प्रशासनिक मिलीभगत से बिना उचित प्रक्रिया के पट्टा हासिल कर लिया गया था और अब वर्षों बाद मकानों पर बुलडोजर की धमकी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला हारने के बाद भी कार्रवाई की आशंका से करीब 100 परिवार बेघर होने के संकट में है। तो वहीं इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। तो आपको बताते चलिए कि पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां पर ग्रामीण जो हैं वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें बेघर होने से बचा लिया जाए। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस पूरे मामले के तहत ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी की। हम लोग का प्रकरण ये है कि हम लोग सन 1972 में, किसी ने सन 1980 में, 82 में, 85 में, यहाँ तक सन 2002 तक कम से कम अलग अलग बिरादरी के लोगों ने कोई 5 एकड़, कोई 10 एकड़, कोई 12 एकड़ ऐसे ज़मीन सभी लोगों ने बैनामा कराया, दाखिल खारिज कराया। और उसके बाद सन 2003 में तहसीलदार, एसडीएम, प्रधान की मिली भगत से नाजायज पट्टा बना दिया गया। और नाजायज पट्टा बना देने के बाद आप लोगों ने जमीन का पट्टा कराया था, किससे कराया था? पट्टा नहीं कराते हम लोग, बैनामा लिए थे हम लोग किससे? राजस्व विभाग से। हम लोग साकिब नसीम से हम लोग बैनामा लिए थे। कितने वर्ष पहले? सन 1972 में लिए थे, कोई 1985 में लिया, कोई 80 में लिया, कोई आखिरी बैनामा सन 2002 तक चला। अब क्या समस्या है? अब समस्या ये है कि तहसीलदार वहाँ के मीपुरवा के एसडीएम महोदय, लेखपाल महोदय, ये लोग मोटा रकम लेकर के और हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि ये सब पट्टा बन गया है और आप लोगों का घर गिरा दिया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि पूरा मामला है क्या। बहराइच का ये पूरा मामला है जहां पर जमीन विवाद से 100 परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। ये भी जानकारी आपको हम देते चले कि सीलिंग जमीन मामले में ग्रामीणों का विरोध लगातार देखा जा रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने जबरन कब्जा किया है उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की आशंका वो कर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पूरा मामला जो है वो बहराइच से है, जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है, कलेक्टर से न्याय की मांग की है। बहराइच में 318 एकड़ जमीन सीलिंग विवाद है ये, और इस पूरे मामले के तहत जमीन विवाद से 100 परिवारों पर संकट जो है वो मंडरा रहा है। इसी पूरे मामले के तहत ग्रामीण काफी परेशान चल रहे हैं। उनका कहना है की पुश्तैनी जमीन है उनकी और उनके पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसे 1972 में खरीदा गया था। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या है ये पूरा मामला? ग्रामीण कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन थी जिसे 1972 में उन्होंने खरीदा था। ये बिल्कुल बताना चाहेंगे कि उड़ीसा जनपद बहराइच के तहसील मीहीपुरवा के थाना मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पखारी गांव का ये मामला है, जहां 318 एकड़ की जमीन ग्रामीणों ने दूर दराज से आकर सन 1972 से लेकर 2002 तक खरीदी और अपना आशियाना बना के रह रहे थे। लेकिन वहां के प्रधान और द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि ये जमीन सीलिंग की है और ये जमींदारों से खरीदी गई जो अतिरिक्त में है। तो इस जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया कि ये सीलिंग की जमीन हो जाए। ग्रामीणों ने भी जाकर इस याचिका का जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका अस्वीकार करते हुए उन जमीन को सीलिंग घोषित कर दिया गया और उस 318 एकड़ की जमीन को सीलिंग घोषित करते हुए जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया कि उनके जमीन पर अवैध कब्जेदारों को हटाया जाए।
जिसको लेकर जिला प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार के राजस्व कर्मचारियों ने वहां जाकर ग्रामीणों से बात की और जो सीलिंग की जमीन पर कब्जा था का उसको हटाने के लिए उनको कहा। लेकिन अब ग्रामीणों में ये अचंभित है कि उनके पूर्वजों द्वारा 1972 से और 2002 तक जमीनें ली गई और वो आशियाना बना के रह रहे थे। 2003 के बाद हुआ 2026 में ये निर्देश आया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये उनकी याचिका अस्वीकार करते हुए उस जमीन को सीलिंग जमीन घोषित किया और ग्रामीणों को अवैध घोषित कर दिया गया। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इस पूरे मामले के तहत अब आ चुका है। प्रशासन की ओर से अब अगली कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी? क्या वास्तव में यहाँ पर बुलडोजर चलने की आशंका है? जी बिल्कुल, ग्रामीण काफी संख्या में आज कलेक्ट्रेट आए थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने पुराने दस्तावेज बैनामे के कागज वो दिखा रहे थे, जो वो एक तरफ से उनको छल लिया गया। अब वो अचानक जो 50 वर्षों से वहां पे रह रहे हैं या अभी उनके आसियाने बने हुए, अचानक उनके आसियाने टूटने के कगार पे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उनको काफी निराशा मिली। उस प्रकार वो ग्रामीण धरना स्थल पर आकर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने ये ज्ञापन दिया है और अपनी मांग रखी है कि किसी तरीके से हमें हटाया ना जाए, हमें उस सीलिंग की जमीन पर रहने दिया जाए, जिसको लेकर डीएम ने भी उनको आश्वासन दिया है कि जांच की प्रक्रिया की जाएगी, जांच प्रक्रिया में जो अवैध पाया जाएगा उसको हटाया जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से इस पूरे मामले में 100 परिवार जो हैं वो प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं वो बेघर भी हो सकते हैं, इस पूरे मामले में प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी? क्या उन्हें पुनर्वास करवाया जाएगा किसी पर्टिकुलर स्थान पर? इस बात की कोई जानकारी अभी ये बात निकल के नहीं आई है कि उनके जो पूर्वजों की जमीन थी जो सीलिंग घोषित हो गई उससे वो बेघर हो गए। 100 घरों पे खतरा मंडरा रहा है, उनके बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। उसको लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर उस जमीन से उनको अवैध घोषित करके उनको बाहर किया जाएगा तो क्या उनके बदले में कोई जमीन उनको दी जाएगी? अभी इसका कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई है। बिल्कुल अनिरुद्ध, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 100 परिवार इससे प्रभावित होंगे, इस पूरे मामले के तहत क्या पहले भी इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई थी? प्रशासन की ओर से यहाँ पर बेदखल किया गया था क्या? बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी इससे पहले इस पूरे मामले में? जिस तरीके से ये लोग दूर दराज से आए और एक जो सीलिंग की जमीन थी और उसको लेकर इन लोगों ने वहां से खरीद कर जमींदारों से खरीदा और उस जमीन पर जब विवाद हुआ उसका याचिका दायर की गई तो 2003 में वो सीलिंग घोषित कर दी गई और सीलिंग घोषित होने के बाद भी वो यहाँ पर रह रहे थे, वाद चल रहा था। आखिरी सुप्रीम कोर्ट के 2026 में जब फैसला आया और उनके याचिका अस्वीकार की तो ग्रामीणों को काफी आक्रोश हो गया और वो आक्रोशित हो गए। अब उनकी जमीन उनके हाथ से चली जाएगी तो इसके लिए वो काफी आक्रोशित भी हैं और एक न्याय की गुहार जिला प्रशासन से लगाए हुए भी। बिल्कुल, और अनिरुद्ध, जिस तरह से ये ग्रामीण जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, डीएम से इन्होंने गुहार लगाई है, डीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या डीएम की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है ग्रामीणों को? डीएम द्वारा आश्वासन देकर ये बताया गया है कि इनके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी, इनकी जमीनों की जांच की जाएगी। अगर ये किसी तरीके से वैध है तो इनको हटाया नहीं जाएगा, अगर अवैध है तो बिल्कुल हटाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसके कोई विरोध नहीं जा सकता। जी, दस्तावेजों की आपने बात की अनिरुद्ध, तो ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्या इससे पहले इनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल नहीं की गई? ये मामला उस समय का है कि जब इन्होंने बैनामा कराया है, बैनामा रजिस्टर्ड है, जो ये दिखा भी रहे हैं कि हमारे पास जितने दस्तावेज हैं वो वैध हैं, किसी तरीके से अवैध नहीं है। इसी दस्तावेजों की जांच करने की अब बात सामने आ रही है और उस दौर में याचिकाएं सिर्फ कोर्ट द्वारा ही हुआ न्याय और अब आया जो निर्णय आया है उस पर इनके दस्तावेज वैध हैं या अवैध हैं, ये जांच की विषय बन गया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, इस पूरे मामले में ग्रामीणों की क्या मांग है? अगर इन फ्यूचर इन्हें यहाँ से हटाया भी जाता है तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं? ग्रामीणों की जिस तरीके से वो कलेक्ट्रेट में काफी संख्या में
अपना रोजमर्रा कार्य छोड़कर एकत्रित हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, काफी संख्या में ग्रामीण हैं। तो उनका एक यही मांग है कि उनको वहां से पहले सबसे तो हटाया ही न जाए, किसी तरीके से उनके बने हुए मकानों पर उजाड़ा न जाए, और उनकी मांग यही है कि उनको जमीन जो मिली है उन्हीं पे रहने दिया जाए। और बिल्कुल। अभी इसी पर अनिरुद्ध, जी। जिस तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इस पूरे मामले के तहत आ चुका है। बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले के तहत क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी, जिस हम्म। तरीके से अभी तक इतने वर्षों से ये बात चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय आ गया, हम्म। जिससे ग्रामीणों में ये आशंका हो गया कि अब हमें जमीन खाली करनी पड़ जाएगी। जिला प्रशासन लगातार उनको दबाव दे रहा है, उनको मकान अवैध घोषित करके उनको हटाने की बात कर रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं दबाव हो गया है। बिल्कुल अनिरुद्ध, इस जी। पूरे मामले की हम बात करें तो ग्रामीणों को कितना वक्त दिया गया है जगह खाली करने को लेकर, इस बात की कोई जानकारी? अभी तो इस तरीके से हम्म। कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने बताया है कि उनके जांच और दस्तावेज के बाद 1 हफ्ते का उन्हें समय दिया गया है। हम्म। 1 हफ्ते के बाद उन पे क्या दस्तावेज में अगर वो वैध निकलते हैं हम्म। तो उस तरीके से प्रक्रिया की जाएगी, अगर अवैध होते हैं तो क्या प्रक्रिया की जाएगी, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। जी, और ये भी बताइएगा अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने वैध अवैध की बात करी, तो जिनके जो जमीन है यहाँ पर जो कब्जा है, अगर वो अवैध पाया गया तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर हम्म। उनके दस्तावेज अब जैसे कि सीलिंग की जमीन है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, तो उस तरीके जिला प्रशासन उनको 1 हफ्ते की जांच, 1 हफ्ते का समय दिया है और उनके दस्तावेज जांच कर रहे हैं। अगर वह अवैध पाए जाते तो बिल्कुल उनको हटाने की प्रक्रिया वो करेगा। अब जिस तरीके से जिलाधिकारी ने आज उनको आश्वासन दिया है, उस पे क्या कार्रवाई होती है और क्या जांच में निकल कर आता है, किस तरीके से उनके रहने और ठहरने की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, ये हम्म। सोचने की बात है और जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यशैली करता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये भी जानकारी देखी गई है कि 1972 से ही ये लोग यहाँ पर बसे हुए थे, पुश्तैनी जमीन ये बता रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है, क्या प्रशासन की पहले नजर यहाँ पर नहीं पड़ी? किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है शुरू से लेकर अब तक? जी, हम्म। 1972 से इन्होंने जमीन खरीद के वहां रह रहे थे। हम्म। दूर दराज से आए थे, कहीं कोई बिहार के हैं तो कहीं हम्म। कोई और जिले के हैं। तो इस तरीके से प्रदेश और जिले से वहां पे आए और रह रहे थे। हम्म। उन्होंने ये वो नहीं जानते थे कि ये जमीन भविष्य में सीलिंग की जमीन हो जाएगी। ये उन्होंने जमीन को बैनामा कराया। बैनामा कराने के बाद वो अपना आशियाना बनाए, अपना परिवार बनाए और वहाँ काफी वर्षों से रह भी रहे हैं। हम्म। 30-32 साल से उनको जानते हो वहाँ रहना भी है और उनका जीवन यापन भी वहां से चल रहा है, उनकी खेती बाड़ी भी है। तो अचानक अगर 2003 में वो जमीन सीलिंग घोषित हो गई, जिसको लेकर ग्रामीण कोर्ट में हम्म। गए, अपना बात रखी और उनके आज सुप्रीम कोर्ट ने 2026 तक उनके मुकदमे को देखा और उनकी याचिका अस्वीकार कर दी। तो उन्हें एक तरीके से ये निराश हो गया और एक तरीके से उनको छला गया। जिस तरीके से वो छल के शिकार हो गए कि जो 50 वर्षों से अपने घर में रह रहा है, अचानक उसको कह दिया जाए कि ये तुम्हारा अवैध है, सीलिंग की जमीन पे तुमने कब्जा कर ले रखा है और हटाया जाएगा, तो उनके दिल पर क्या बीती है वही बता सकते हैं। बिल्कुल, और अनिरुद्ध, जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि 2003 में यहाँ पर प्रशासन ने जो है वो आदेश जारी किया था और उस जमीन को सीलिंग घोषित कर दिया गया था। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध तरीके से पट्टा बनवाया गया, जिसके बाद इस जमीन को सीलिंग घोषित की गई। क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? बिल्कुल, जिस तरीके से ग्रामीणों हम्म। का ये आरोप है कि उस जमीन पर प्रधान और प्रशासन द्वारा मिली भगत करके उसको हम्म। सीलिंग की जमीन घोषित किया गया और नए पट्टेदार उसमें बनाने की घोषणा कर दी गई। तो उनके इसी ये आरोप उन्होंने जिला प्रशासन पे भी लगाया है। पैसे लेने की भी बात कहकर उन्होंने इस पर बात कही है। तो हम्म। अब जिस तरीके से उनके जो आशियाना है जिस पर वो रह रहे हैं हम्म। और अचानक से उन पर किसी तरीके से कह दी, तो एक वो आक्रोशित भी हैं और उनको जो सुनाई देता है, जो समझ में आता है वही कह रहे हैं। लेकिन अब क्या है अंदर और किस बात की मिलीभगत है, क्या है, ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल, तो जांच का विषय तो है ही। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 100 परिवारों को यहाँ से बेघर किया जाता है या फिर प्रशासन इनके पुनर्वास के लिए कोई कार्रवाई करती है, कोई कदम उठाती है। आने वाले समय में ये पता चल पाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध।